मालिक जिन्हां दा गुणगान करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कोई एक सिफत होवे तां ये जुबान गावे। सिफतां बेअंत है और जुबान एक है। किस तरह एक जुबान दे नाल असीं मालिकां दी उस्तत करी। अज एक घटना दसन लगे हैं तुहानूं। सूबेदार हुशियार सिंह तकरीबन तुसीं सारे जानदे हो, खड्ड पंजोर तो, जिहड़े पिछले महीने जो अगस्त महीना गया है, उदों मालकां दे चरनां 'च ही उन्हां दी रूह हमेशा वास्ते चली गई, क्योंकि जिसकी रूह है उसके चरनां 'च ही जानी है। और सूबेदार जी, ये तुहानूं हमेशा पता है, जिहड़े जीव दरबार नाल जुड़े हुए हैं, कि साल दे विच 2 बार असीं इबादत के अंदर बैठीदा है, कभी 21 दिन, कभी 31 दिन, कभी 11 दिन। और सूबेदार जी एक ऐसे अजीब सी जिन्हां नूं हमेशा असीं अपने नाल बिठांदे हुंदे सी। एक बार सूबेदार जी साडे नाल अंदर बैठे हुए थे। हुण जरा गौर करना, तां हुण अंदर बैठे शाम का समा, चिरागां तो बाद मत्था टेक के अंदर ही मालकां दे दरबार ते असीं बैठे हैं, सूबेदार जी कोल बैठे हैं। तो कृष्ण की गल चल पई। उस वेले असीं कृष्ण बारे समझाण लग पए। नाल 2 सेवादार होर भी सी, क्योंकि सूबेदार जी नूं तां बस वचन कीता सी कि सूबेदार जी जब तक तुहाडे जिस्म अंदर जान है तुहानूं नाल रखांगे। बाकी 2 सेवादार, कोई कामकार करने वाले, कोई बाहरों जीव आ गया उहदे फरियाद आने वाले, वो भी बैठे हुए थे। जैसे कोई कृष्ण के बारे समझा रहे थे, तो सूबेदार जी की अखां 'च पानी आ गया। ऐसे क्या सूबेदार जी तुसीं रो क्यों रहे हो? तो सूबेदार जी ने कहा बस मालिक जी का ध्यान आ गया, क्योंकि वो मालिकां नूं दाता जी भी कहते होंगे कि दातियां की तरफ ध्यान चला गया है। क्या सूबेदार जी ऐसी केड़ी गल तुहानूं मालिकां दी याद आ गई? तो उस वेले सूबेदार जी ने कहा कि मालिको, हजूर मालिकां ने मना कीता सी कि किसी नाल गल नहीं करनी। जेडे दूसरे 2 सेवादार से असीं उठाया कि चले जाओ, पिछे हो जाओ। तो उस वेले सूबेदार जी ने कहा कि मालिको, हजूर मालिकां ने मना कीता सी कि किसी नाल गल नहीं करनी। जेडे दूसरे 2 सेवादार से असीं उठाया कि चले जाओ, पिछे हो जाओ। उन्होंने दोनों को उठा के बाहर भेज दिता। सूबेदार जी असीं बैठे हैं। मैं क्या सूबेदार जी हुण दस दो, क्योंकि मालिका ने कहा सी किसी नाल गल नहीं करनी, साडे नाल तुसीं कर सकते हो। तो उस वेले सूबेदार जी ने कहा हाँ जी मालिको, तुहाडे और मालिकां 'च की फर्क है, इसलिए तुहाडे वचन उन्हां दे वचन। असीं क्या हुण दसो वो किहड़ी घटना तुहानूं याद आ गई? तो जरा ध्यान देना सारे जीवां ने। सूबेदार जी ने कहा कि मैं फौज सी, क्योंकि सूबेदार जी फौज च सी पहला। जिस वेले दरबार पे आए सी उस वेले सूबेदार नहीं बने सी, सूबेदार बाद चो बने, प्रमोशन बाद चो हुई उन्होंने। उस वेले नॉर्मल कि मैं फौज सी जदों पहली बार दरबार पे आया। तो सूबेदार जी कृष्ण के नाल बड़ा प्रेम करते थे। जिदा हुंदा ही हरेक नूं, जब तक इंसान दरबार पे नहीं आता उदों तक इंसान की किते ना किते कोई श्रद्धा जुड़ी होंदी है, प्रेम जुड़िया होंदा है। तो सूबेदार हुशियार सिंह जदों उन्होंने पहली बार पता लगा कंटियां दरबार के बारे, तो उस वेले वो दसदे कि छोटी ही पगडंडी आती होंदी सी, बहुता बड़ा रस्ता नहीं होंदा सी, ये तो बाद च बने सड़क। पहला चारों पासे जाड़ बुझे, बड़ी वीरानी होंदी सी। कि जदों मैं पहली बार आया तो मन च सोचा कि बचपन तो कृष्ण नूं ध्याया है, कृष्ण की पूजा की है, ये फकीर है, पता नहीं उत्थे की होएगा। जब भी इंसान को कोई मुश्किल आती तो मुश्किल लैके इंसान जाता है। कोई मुश्किल सी जीवन च, असीं दातियां कोल आ गए। सूबेदार जी के कहण के अनुसार कई दातियां कोल आ गए। तो मन च भी सीगा कि पीरां दा दरबार है, फकीर है, पता नहीं उत्थे की होएगा, किदां होएगा। कहंदे जदों आए दरबार ते सब दाते कुल्ली के गेट के बाहर ही खड़े। जदों असीं जाके मत्था टेकिया, बुलाया, तो दातिया ने जांदियां ने कहा हुशियार सिंह आ गया, तेरे तक कदों दा उड़ीक रहे सी।
सूबेदार कहते मैं बड़ा हैरान कि मेरा नाम, मैं तो पहली बार आया, मेरा नाम इन्हों किदां पता, मेरा नाम इन्हों किदां पता। तो उस वेले उन्होंने इशारा किया कि चलो साडे नाल अंदर। गेट दे लैके कुल्ली के अंदर, जिथे हुण मालकां दी मदार बनी हुई है, उहदे सामने मालकां दी कुल्ली है, जिथे बैड लगा होया मालकां दा, उत्थे मालक विश्राम करते हुंदे सी। मैं मालक अपनी कुल्ली के अंदर चले, बैठ के जाके बैठ दे, मैनू सामने बिठा लिया मालकां ने। तो मालकां ने बैठते सारी ये गल कही, होशियार सिंह अपनी अखां बंद कर ले। कहते मैं अखां बंद कीतियां, जरा हुण गौर करना है, कोई कहानी नहीं है, सच्चाई दस रहे हैं तुहानूं कि मालका ने हुक्म किया कि होशियार सिंह अखां बंद कर। जिस वेले सूबेदार जी दसदे कि मैं अखां बंद कीतियां, मालका ने कहा सूबे होशियार सिंह अखां खोल। कहता जदों मैं अखां खोलियां तो मैं देख के हैरान रह गया, उत्थे मालका की जगह श्री कृष्ण बैठे हुए हैं। कहता मैनूं उही झलक मिल गई जिदा सिर पे ताज हुंदा है, मालका ने दाढ़ी भी नहीं है, ऐन जो कृष्ण की तस्वीर नजर आ गई। कहता मैं देख रहा मालक किथे गए। तो उस वेले मालका ने फिर हुक्म किया कि अखां बंद कर ले। जो अखां बंद करके हुक्म किया खोल, देखिया मालिक फिर बैठे। तो मैं क्या महाराज ये की? कहते इन्हों नहीं लभदे सी बचपन तो। और जिसनों इंसान, जिस परमात्मा, जिस प्रभु नू इंसान तलाश करता है, लभदा है, वो जद भी मिलता है तो मुर्शद दे अंदरों मिलता है, सतगुर दे अंदरों ही उन्होंने अपने मालिक की झलक मिलती है। इसलिए तो एक शब्द अंदर साईं बुल्ले शाह ने भी किया है कि रांझा ढूंढण मैं चली, मैनू रांझा मिलिया नहीं। कि मैं तो रांझे नूं लभण गई सी, पर रांझा मैनू किते नहीं मिलिया। रब मिलिया पर चैन ना मिलिया, क्योंकि रब रांझण वर्गा नहीं। रब तो मिल गया मैनू, पर रब नूं मिल के भी चैन नहीं मिलिया, क्योंकि मैनू तो मेरा रांझा चाहिए सी, जानी रांझा सतगुर, रांझा जानी मुर्शद। इसलिए सूबेदार जी ने जदों ये देखिया तो मालका ने जदों ये रूप दिखाया तो सूबेदार ने चरणों से सिर रखता कि महाराज मैं तो सोचता सी मुसलमान फकीर है, फकीरां दा डर है, पीरां दा डर है, पता नहीं वो फकीर किदां दे होणगे, पर तुसीं झलक दिखाती कि हुण कृष्ण भी मेरे तुसीं है, तो अल्लाह भी, राम भी तुसीं है। उस वेले मालका ने कहा सूबेदार जी ये गल का जिक्र किसी नाल ना करियो, जरा हम गौर करना। मालका ने यह गल कही सूबेदार जी ये गल का जिक्र किसी नाल ना करियो। तो सूबेदार जी ने हाथ जोड़े कि महाराज मैं सूबेदार कित्थों हाँ, मैं सूबेदार कित्थों, कि मैं तो एक आम सिपाही हाँ। तो उसने मालका ने कहा जे हुण सूबेदार कह दिता तो सूबेदार बनोगे भी जरूर, क्योंकि फकीरां दे मुख चों जो वचन निकल जाता है वो वचन फकीर पूरा भी करते। इसलिए कई जीवां ने सुनिया होगा सूबेदार जी की जुबान तो कि मैं तो इत्थे इन्ने लायक ही नहीं सी कि सूबेदार बन सका, तो दातियां ने बना दिता। नहीं तो जिद्दां ने मेरे उत्ते काम सी मैं सूबेदार बन ही नहीं सकता सी, ये तो दातियां ने बना दिता, क्योंकि उन्होंने अपनी जुबान तो एक वचन कर दिता सी सूबेदार, तो बन गया। इसलिए दो चीज़ें इत्थों समझ आती हैं, एक तो कि वो राम, वो रहीम, वो वाहेगुरु, वो अल्लाह, वो सब कुछ मुर्शद दे सतगुर दे अंदर ही है। और दूसरी कि आने वाला जो समय है वो गुरु रहबर रब दे प्यारे तेन ही देख लेंदे, पहली वचन कर देंगे। तो सूबेदार जी ने कहा ठीक है मालको, जे तुसीं हुक्म किया है तो जब तक मेरी जिंदगी है मैं ये गल किसी को नहीं दसूंगा। हुण सूबेदार जी ने मालका नाल वचन किया सी, इसलिए अज उन्होंने वचनों सूबेदार जी के वचनों पूरा करने की खातर ही सानू भी यह गल थोड़ी पर्दे च रखनी पई, क्योंकि उन्होंने वचन किया सी अपने मुर्शद नाल कि जब तक मेरी जिंदगी है कभी मैं गल किसी नाल नहीं करूंगा। इसलिए अज असी गल कर रहे हैं, क्योंकि अज सूबेदार जी की आत्मा उस मालिका के चरणों की लीन हो गई है। सो यह है मालिक की वडियाई
कि जैसी भावना दे नाल, जैसी श्रद्धा दे नाल इंसान मालिक दे दर पे चल के आ जाता है, वैसा ही फल वो अपनी झोली च पवा के भी ले जाता है। तकरीबन कोई 88 की गल है, सन 1988 की। मालक अपनी कुटिया च बैठे हुए हैं, गर्मियां के दिन सी, जून जुलाई का महीना। मालक अपनी कुटिया च बैठे हुए है, कूलर चल रहा है पर मालकां नूं गर्मी आ रही है। मिस्त्री प्रभु दयाल जो कि दरबार ते रहिंदा सी, उन्हां देखिया कि मालक कूलर चल रहा फिर भी मालकां दी गर्मी यानी बढ़ती जा रही है, मत्थे तो बूंदां चो रही है। अचानक मालकां ने अपने नेत्र बंद किए, फिर अखां खोलियां। मालक कहन लगे, मिस्त्री गुरमेल नूं कह गड्डी कढे। गुरमेल ड्राइवर सी। मिस्त्री कहंदा, मालको इन्नी गर्मी च कित्थे जाना है? जरा देखो, तुसी अंदर बैठे हो, कूलर चल रहा फिर भी तुहानूं इन्नी गर्मी आ रही है, हुण इन्नी गर्मी च तुसी कित्थे जाना है? मालक कहंदे, यही तो ऐसी सोच रहे सी कि कूलर चल रहा है, अंदर बैठे हैं, फिर भी इन्नी गर्मी आ रही है, क्यों आ रही है? तो हुण जदों देखिया, इस करके वो राज सामने आया कि गर्मी क्यों आ रही है, ये सेक क्यों लग रहा है, ताही तेनू कह रहे हैं फौरन गड्डी कढ़ा लै, चलिए। मिस्त्री गया, गुरमेल नूं कहा, मालक आ रहे हैं, फटाफट गड्डी कढ़। गुरमेल ने हुक्म मिलते ही गड्डी लाती। मालक आए, मिस्त्री नूं नाल लिया, बस मालक, मिस्त्री और गुरमेल ड्राइवर गड्डी च बह के तुर पे। तुरे जाते रास्ते च पिंड बसी कासो आंदा है, नहर लंघदियां ही मालका ने कहा, गड्डी रोक। मिस्त्री ने कहा, मालको इत्थे। ड्राइवर ने कहा, मालको इत्थे। वो कहंदे, हाँ बस रोक दे। फौरन मालक गड्डी च उतरे। सड़क के किनारे एक जीव बैठा सी, मालक धुप्पे ही बैठा सी। मालक जाके ਉਹਦੇ सामने खड़ गए, यानी अपनी छां ਉਹਦੇ ਮੋਰੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਧੁੱਪ ਸਿੱਧੀ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਛਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਜੀਵ ਕੌਣ ਸੀ? ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਉਹ ਜੀਵ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮੇਸ਼ੀ। ਉਹਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੀਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੀਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੰਨਾ ਸੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ। ਔਰ ਉਹ ਆਪ ਵਿਚਾਰਾ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਬਸ ਬੱਸੇ ਬਾਗਪੁਰ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਂਪੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਲਾਠੀ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੇੜ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਸਤਾ ਲਵਾਂ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਪੇੜ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਧੁੱਪੇ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਤੁਰਦੇ ਹੋ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਤਰਫ, ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਜਪਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਰਿਆ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਥੱਕ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਧੁੱਪੇ ਵਿਚਾਰਾ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਧੁੱਪ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਸੇਕ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕੁੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੂਲਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੂਲਰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਿਸਤਰੀ ਕੋਈ ਸਮਝਿਆ, ਧੁੱਪ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸੇਕ ਸਾਨੂੰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਮੇਸ਼ੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਸ਼ੀ ਉੱਠ। ਮੇਸ਼ੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ, ਮਾਲਕੋ ਤੁਸੀਂ ਆ, ਫਟਾਫਟ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਉਠਾਇਆ। ਮੇਸ਼ੀ ਧੁੱਪੇ ਹੀ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਮਾਲਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਥੱਕ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੈਠਾ ਤੂੰ ਧੁੱਪੇ ਸੀ, ਪਰ ਸੇਕ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਾਲਕੋ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬੱਦਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਛਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਦਲ ਆ ਗਏ ਹੈ, ਛਾਂ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਗਰਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਆਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਠੰਡੀ ਛਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਔਰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਗਾਹ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਬੈਠਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਓ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਗਏ। क्योंकि चरण शरण गुरु एक पैंडा जाई चल सतगुर कोट पैंडा आगे हुए लेत है। जे प्रेम नाल शरदा विश्वास नाल इंसान एक कदम भी गुरु की तरफ चल के जाता है तो गुरु करोड़ों कदम अगे होके अपने जीव नू अपने गल नाल ला लैंदा है। सोना सोना मेरा मुर्शिद सोना, सोना सोना मेरा